अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड NTS ट्रिक्स और मैं हूं शेरज़मीन यूसुफज़ई। आज जो मैं NTS के रिपीटेड MCQs लेकर आया हूं PST CT SST की, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ 5x + 11 = 31 देन वैल्यू ऑफ x + 4। तो x + 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। यहाँ पर 3-4 आंसर दिए हुए हैं 5 ई तक। तो हम क्वेश्चंस को उसी तरीके से लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5x + 11 = 31। अलजेब्रा का क्वेश्चन इस तरह का इक्वेशन लाजमी आता होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। 5x यहाँ पर +11 है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -11। 31 से जब हम 11 निकालेंगे तो 1 से 1 निकालेंगे 0, 3 से 1 निकालेंगे तो 2, 20 रह जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर 5 है, 5x तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 4 = 20, तो 5 × 5 = 5 × 20। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, लेकिन क्वेश्चंस में उसने हमारे पास x + 4 की वैल्यू का जो है ना पूछा हुआ है, सिर्फ x की वैल्यू का नहीं पूछा, वरना क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो 4 हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है x + 4 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर x की जगह हम 4 पुट कर लेते हैं +4, तो 4 + 4 हमारे पास आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो है ना x + 4 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 + 4 = 8, और यही हमारे पास सी ऑप्शन पर मौजूद है, यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x² - 25 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर 3-4 आंसर दिए हुए हैं। तो इसको हम जिस तरह a² - b² हमारे पास होता है, यहाँ पर क्वेश्चंस को हमने फिर से लिख लिया। x² - 25 इसकी वैल्यू निकालें। x² - 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। फिर जैसे हम एज यू वी नोट दैट, जैसा कि हम जानते होते हैं a² - b² = a + b * a - b, या a - b को पहले लिख सकते हैं, a + b को बाद में b लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं x - 5 * x + 5। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर पास्ट पेपर ऑफ NTS, FTS, PST, CT, SST। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास NTS का जो पेपर मैंने अपलोड किया है। 625 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है। 5, 25, 55 और 1250। तो हम इसका निकालेंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर द रूट 625, 625 का हम स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर 625, यहाँ सर हम पेयर बनाएंगे, राइट हैंड साइड से ये 25 पेयर, 6 को अकेले छोड़ देंगे। तो 2 = 4, तो 6 से हम 4 निकाल लेंगे तो 2 हमारे पास रह जाएगा। नेक्स्ट अब पूरा पेयर हम नीचे लेकर आएंगे, 2 को डबल करें तो 4 हो जाएगा, इसको नीचे लिख लेंगे तो 225 हो जाएगा। अब हम 4 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 225 आ जाए। तो 5 के साथ 5 इधर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे। 5 5 = 25, यहाँ पे कैरी चला जाएगा 2, 5 4 = 20, 20 और 2 22, तो इस तरह 225। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है 25, यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 25। इसके चेकिंग के लिए हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि आया ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जिस तरह 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 25 5 का है। तो इसको 25 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 25 × 5 = 125, यहाँ पर 25 दूनी 50 नीचे लिख दिया, 5 और 2 × 2 नीचे उसी तरह आ जाएगा, 5 और 1 = 625। यानी इसकी वेरिफिकेशन भी, पड़ताल भी हम कर सकते हैं कि ये नंबर जो है हमारे पास 25 का ये स्क्वायर है, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PST, CT, DMP, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CT
PTDM का द एंगल ऑफ triangles are in ratio of 1:2:3. Find the measures of the smallest angle of the triangle. पास्ट पेपर के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। गिवन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन गिवन रेशो बिटवीन एंगल्स आर 1:2:3 है। सम ऑफ रेशो हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + 2 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6। अब हम स्मॉलेस्ट, हमारे पास वैल्यू है ये 1, तो इसका हम जो मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास यहाँ से आएगा, तो 1 आवर सम ऑफ रेशो 1/6। और एक ट्राइंगल में टोटल एंगल जो हमारे पास बनते हैं वो 180, तो 6 1s are 6 और 6 3s are 18, एक 0 हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। यानी मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 30। अब ये हमारे पास ए नंबर पर मौजूद है और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये सब्सक्राइब माई चैनल फॉर पास्ट पेपर ऑफ NTS, FTS, KP पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इन गिवन फिगर PQ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन हाउ लॉन्ग इज PR की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। PQ इक्वल टू, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास है PQ, ये अगर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो PR हमारे पास डायमीटर है। डायमीटर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो डायमीटर इक्वल टू होता है हमारे पास 2 टाइम द रेडियस, 2 × रेडियस की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो उसकी वैल्यू है 3, तो 2 3s are 6, तो ये हमारे पास PR डायमीटर की वैल्यू आ जाती है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन पर कि ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारे पास डायमीटर है। ये पूरी लाइन जो इस सर्कल को 2 बराबर जो है ना हेमिस्फीयर में ये डिवाइड करती है, ये लाइन डायमीटर, जो उर्दू में इसको कुतर बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये निस्ब कुतर है, यानी रेडियस। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।